जिन भी स्टूडेंट का इस बार एनआईएस का प्रैक्टिकल चल रहा होगा, चाहे वो 10th क्लास के होंगे, 12th क्लास के होंगे, तो वो ही सोच रहे होंगे कि इस बार जो 2024 में जो प्रैक्टिकल होता है उसके फुल मार्क्स कभी मिलते हैं भी नहीं मिलते हैं, और एक्चुअल में प्रैक्टिकल के मार्क्स उनको कब पता लगता है कि उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने मिले हुए हैं। तो इस तरह के बहुत सी क्वेरीज क्वेश्चंस हमारे पास आती रहती है। हमारे पास जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं उसके ऊपर हमें कॉल्स आती हैं, उस पे अपने मैसेजेस आते हैं, काफ़ी पर्सन डायरेक्ट कॉल्स करते हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि हमें व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस या कॉल्स करने की कोशिश करिए, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कई बार हम अपने कमेंट्स अपने चेक नहीं कर पाते हैं, और बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमसे कई तरह की क्वेरीज कर रहे होते हैं। तो जो ये क्वेरीज है अप्रैल 2024 के प्रैक्टिकल से रिलेटेड है कि क्या जो प्रैक्टिकल में पूरे नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और अगर हमारा प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से नहीं गया होगा तो फिर उसके लिए हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो प्रैक्टिकल का एनआईएस का एग्ज़ाम होता है वो कोई इतना स्ट्रॉन्ग या इतना डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता है कि आप उस एग्ज़ाम में आप ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल ही यहाँ पे कंपार्टमेंट आ जाओगे या फेल हो जाओगे। क्योंकि एनआईएस में जो भी एग्ज़ाम होता है, मान के चलिए अगर वो 20 मार्क्स का या 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, तो उसमें आपके लगभग 70+ परसेंटेज तो बनती ही बनती है। जैसे कि अगर 20 मार्क्स का आपने प्रैक्टिकल दिया है तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि आपका 14 या 15 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि स्टूडेंट्स के 19 मार्क्स भी यहाँ पर 20 आउट ऑफ में से आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल में आपके फुल मार्क्स के आसपास आप यहाँ पर पहुँच सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि मेरा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं गया, या फिर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या मुझे फेल कर दिया जाएगा। जबकि एनआईएस के प्रैक्टिकल में एब्सेंट जरूर होता है, लेकिन फेल यहाँ पर कोई भी नहीं होता। यहाँ पर मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पास ही होते हैं। और अगर आप 10th में होंगे तो यही प्रैक्टिकल के मार्क्स हो सकता है कि आपको थ्योरी के मार्क्स को मिलाकर पास कर दे, और अगर आप 12th क्लास में होंगे तो यही जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स है ये आपकी परसेंटेज को बहुत अच्छी करने वाले हैं।